खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। आज स्टूडेंट साथ में है, नाम वगैरह देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या नाम है, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, पहले कार चलाई नहीं चलाई। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? रामजीत। और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? 5वां डे सर। 5वां दिन है आज। हाँ जी। और इससे पहले कभी कार चलाई थी आपने? आज से पहले कभी कार नहीं चलाई। फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम। बाइक चलाते थे? बाइक चलाते थे। तो आपको गियर और क्लच की नॉलेज थी इससे पहले, है ना? थोड़ी बहुत थी बाइक की, है ना? तो किन किन चीज़ों में दिक्कत आ रही है आपको इन 5 दिनों में? क्या क्या दिक्कत आई? थोड़ी सी क्लच और ब्रेक में इनका तालमेल बिठाने में आ रही है, बस। है ना? और बाकी तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? बाकी सारा क्लियर है सर। पता तो है ना किस वक्त क्या होता है, ठीक है? तो अभी क्या है कि सबसे पहले मैं आपको दोबारा से ब्रीफिंग करा देता हूँ कि ये स्टीयरिंग व्हील है। तो स्टीयरिंग व्हील को कैसे होल्ड करते हैं? गुड। इसके 3 पैटर्न होते हैं पकड़ने के। एक तो ये जो आपने पकड़ा है क्लॉक में 9 and 3 है, और एक 10 and 2 की जैसे भी पकड़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर से पकड़ो, ये घड़ी में 10 और 2 बजते हैं ना, वैसे। और एक होता है 12 की जैसे, कई लोग यहाँ से भी इसको ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ पे गियर ऐसे रखते हैं ना। तो ये अभी अपने काम की चीज़ें नहीं है, अभी अपने तो 9 और 3 की जैसे पकड़ना है, ऐसे, ठीक है? तो आपको मालूम है टायर की पोजीशन का कैसे पता लगा सकते हैं अंदर बैठ के? नहीं? तो किसी भी एक तरफ अपने टायर स्टीयरिंग को घुमा दो, इधर लेफ्ट घुमा दो मेरी तरफ, पूरी स्टीयरिंग व्हील को पूरा टर्न कर दो, आखिरी तक एंड आ जाए। आ गया? तो अभी है ना, अंदर बैठ के पता नहीं चलता है कि गाड़ी के टायर है किधर एक्चुअल में। तो मैं अभी आपको गाइस बता देता हूँ कि बाहर से देखो टायर जो है टर्न हो गए अभी हमारी गाड़ी के। और अभी हम इसके क्या है कि 1.5 चक्कर सीधे करेंगे ना स्टीयरिंग के, जैसे ये हो गया आधा हाफ सर्कल, अब एक राउंड और कर लो, 1.5 होना चाहिए ना, और हाँ, और आधा और घूमेगा, और अब ये अपनी गाड़ी के टायर सीधे हो गए। कोई भी गाड़ी हो उसके 1.5 सर्कल्स, 1.5 चक्कर सीधे कर लेंगे किसी भी एक तरफ घुमा के, तो हमें अंदर बैठ के पता चल जाएगा भाई गाड़ी के टायर है किधर एक्चुअल में। ओके? अभी ये इंडिकेटर स्विच होता है, हेडलाइट्स ऑन करनी आती है आपको गाड़ी की लाइट? हेडलाइट तो आती सर। हाँ, करके दिखाओ। गुड, वेरी गुड। अभी ऑफ कर दो इसको। एक बार में गाइस पार्किंग लाइट ऑन होती है, दूसरी बार में हेडलाइट्स ऑन होती है, ठीक है? अभी डीपर देना आता है? रुको, ये डीपर इसी से देते हैं अपने फेस। इंडिकेटर ऑफ करो। इसको क्या होता है, नहीं ये तो ऑफ ही रहेगा, इसको ऐसे अपने फेस की साइड दबाना है ऐसे, बस, ठीक है? ये देखो ब्लू लाइट जल रही है मीटर में, है ना, एक नीली कलर की, ठीक? तो ये डीपर होता है, मतलब हटवाने के लिए और रुकवाने के लिए कि भाई साइड में हो जाओ, मैं पहले निकलूँगा, या साइड करवाने के लिए, ठीक है? तो अभी क्या होता है, इसके बाद में अपने नीचे 3 पेडल्स हैं जो कि हम राइट से स्टार्ट करेंगे, A, B और C, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। क्लच पे लाओ पाँव लेफ्ट वाला, परफेक्ट है ना? दबा के देखो, पूरा दब रहा है, पूरा दब रहा है। अभी राइट वाला, अभी क्लच हटा दो, अभी राइट वाला जो पाँव है वो ब्रेक के सामने लाओ, और एक्सीलेटर के लिए टेढ़ा हो जाएगा उधर, ब्रेक के सामने ऐसे, देखो ऐसे आएगा, ये ऐसे ब्रेक के सामने रहेगा, एक्सीलेटर के लिए ऐसे हो जाएगा, उठा के नहीं करेंगे। हाँ, परफेक्ट है, गुड। ये पोजीशन रहनी चाहिए, ठीक है? तो अभी क्लच प्रेस करके देखो, वापस से कंफर्टेबली हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। अभी रिलीज कर दो। गाइस, जब भी हमें क्लच प्रेस करना है तो उसको फुली प्रेस करना, हाफ क्लच का कोई रोल नहीं है, क्लच को हमें फुल प्रेस करना है ना। और फर्स्ट गियर में हमें क्लच को स्लोली रिलीज करना होता है कि उसमें गाड़ी मूवमेंट में आ जाती है। उसका एक बाइटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वो गाड़ी चलने लग जाती है। वो पॉइंट कौन सा है वो आपको पहचानना है। जैसे ही गाड़ी मोमेंटम में आई, हिल गई चलने के लिए, वहीं पाँव होल्ड हो जाना चाहिए। कई लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि फर्स्ट गियर में गाड़ी बंद हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि कारण यही रहता है कि वो उसको और पूरा छोड़े ही जाते हैं, रोकते नहीं है उस जगह। तो होल्ड रखना है, जब 2-4 फीट की दूरी तय कर जाए गाड़ी, जब फिर हमें उसको पूरा और छोड़ देना है, ठीक है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में हम पूरा जल्दी हटा सकते हैं क्लच को, झटके से भी नहीं, लेकिन आराम से, फ्लो में। अभी दोस्तों ये गियर लीवर है, इसमें आगे के 5 गियर से एक पीछे का रिवर्स गियर है। बीच वाली लेन न्यूट्रल होती है, सेंटर में स्टॉप होता है। अगर गाड़ी स्टार्ट है तो आपको क्या है, क्लच दबा के गियर लगाना है, बंद है तो भी क्लच दबा के ही लगाना है। क्योंकि क्या है कि अगर स्टार्ट गाड़ी में आप क्लच दबाए बिगर गियर लगाओगे, या तो गाड़ी भाग जाएगी या गियर नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, जो गियर के स्प्रॉकेट्स हैं
टिथ हैं वो मैश नहीं होंगे, दांतें टूट जाएंगे उसके। तो अपन को इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें फर्स्ट गियर से शुरुआत करनी होती है, फिर सेकंड लगाना होता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। गियर हमारी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। ये हैंड ब्रेक होता है, कैसे हटाते हैं, लगाते कैसे हैं, गुड, परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी मूव करो, क्लच प्रेस करो, क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, हैंड ब्रेक डाउन करो। अभी साइड व्यू मिरर में चेक करके फिर मूव करेंगे, ठीक है। अभी साइड व्यू मिरर में देखेंगे कि क्लियर है। अब चलो, लोग बाग क्या बिगड़ देखे ही चल पड़ते हैं, तो दूसरे को डिस्टरबेंस होता है। पूरा रिलीज कर दो, अभी परफेक्ट है। अभी और स्पीड बढ़ाओ, एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड गियर लगाओ। अभी क्लच हटाओ, बिल्कुल। और अभी लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करो, ऊपर लेफ्ट ऊपर होता है। अभी स्टॉप करेंगे आगे वापस से, तो लेफ्ट साइड में मिरर में चेक करके फिर स्टॉप करेंगे। हाँ, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। अभी यहाँ स्टॉप कर लो, बस परफेक्ट है, ठीक है। स्टॉप करते ही हमें गेट न्यूट्रल कर लेना है, पार्किंग ब्रेक लगा लेना है विदाउट बटन, गुड। जो पार्किंग ब्रेक का जो सिंबल है वो ये रेड कलर का आ रहा है, गोले में उल्टा ही बना हुआ है ना, कई गाड़ियों में पी भी लिखा हुआ रहता है। तो मैं आपको गाड़ी का वॉक अराउंड करा देता हूँ। अभी डोर को अनलॉक कर दो आप। खुला वाला ताला ऐसे कैसे दबा रहे हो, देखो मैं बताता हूँ, इतनी ताकत तो लगानी ही नहीं है, इससे खुल रहा है। इधर ये वाला कोना दबाओगे, लॉक हो गया, ठीक है। बीच में नहीं दबाना अपन को, ऐसे हल्के हाथ से आप दबा के दिखाओ, बस परफेक्ट। इशारे से होगी हर काम। तो गाइज मैं आपको गाड़ी का वॉक अराउंड करा देता हूँ एक, कि गाड़ी आगे से कितनी लंबी है, पीछे से कितनी लंबी है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि जो गाड़ी हम चला रहे हैं, ये सीडैन कार है, डिज़ायर है, जो कि लंबी होती है काफ़ी। तो अंदर जब बैठता है बंदा तो आगे बोनट कितना लंबा है, ये सारी चीज़ों का आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गाड़ी एक्चुअल में इसकी लेंथ है कितनी लंबी। चलिए अभी मूव करो। पहले हैंड ब्रेक नहीं, पहले गियर लगता है, फिर हैंड ब्रेक डाउन होता है। अब हैंड ब्रेक डाउन होगा। चलो अब मूव करो। पीछे चेक कर लिया था ना, इंडिकेटर ऑफ कर लो। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड गियर लगाओ, गुड, परफेक्ट है। जो गाड़ी के गियर्स हैं वो स्पीड पर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे गियर बड़े लग रहे हैं। अभी यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है, हॉर्न दो, पाम ब्रेक पेडल पे लेना है, कोई भी आ जाए सडनली ऐसे में। कई लोग बिगड़ देखे टर्न करते हैं, कई लोग देख के टर्न करते हैं। और बढ़ाओ स्पीड, फिर थर्ड गियर चेंज करेंगे, है ना। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, थर्ड लगाओ, गियर चेंज करो आगे, परफेक्ट है। अभी क्लच रिलीज करो, परफेक्ट है, लग गया। चलो और बढ़ाओ। जैसे ही बस खड़ी है तो इसमें ऐसे में डीपर देना है हमें कि भाई रुक जा, पहले हम निकल रहे हैं, कहीं वो ना चल पड़े। तो आगे से टी पॉइंट आ रहा है, वहाँ से राइट टर्न लेंगे, इंडिकेटर डाउन करो नीचे की तरफ, परफेक्ट। पीछे देखो एक गाड़ी आ रही है, उसके बाद में लेन चेंज करेंगे, वो हमें हॉर्न भी दे रही है। एक ट्रक भी आ रहा है अभी, है ना। तो अभी थोड़ा मेरी तरफ ही रखो, लेफ्ट ही, गुड। थोड़ा और लेफ्ट आओ, क्योंकि वो आर्मी ट्रक निकल जाए एक बार, फिर उसके बाद में अपन टर्न लेंगे। वो हॉर्न भी देके आपको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ओवरटेक पे हमेशा हॉर्न देके फिर ओवरटेक करना। अभी क्लच प्रेस कर लो, पाम ब्रेक पेडल पे, गियर डाउन करो, सेकंड ब्रेक छोड़ो, ब्रेक फ्री करो, क्लच रिलीज करो, पूरा रिलीज करो। हाँ सही है, हाँ राइट ही लेंगे, उधर ही चलेंगे। परफेक्ट है। अभी इस मिरर में देख के फिर सीधी कर लेनी है, करो लेफ्ट करो और करो, बस। ऑटो है एक लेफ्ट में, है ना। चलो अभी राइट में भी गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही है, चलते रहो। राइट साइड वाली फास्ट लेन है, लेफ्ट वाली स्लो लेन है। अब मूव करो, बढ़ाओ स्पीड,
अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, थर्ड लगा लो। गुड। चलो क्लच हटा के फिर मूव करो, बढ़ाओ रेस और बढ़ा लो, उधर राइट ले लो आपकी तरफ। परफेक्ट है। थोड़ा सा साइड वालों का भी ध्यान रखना अपन को, साइड में वो साइकिल वाला बंदा था। और हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें पीछे मिरर में नोटिस करते रहना है। नए आदमी क्या है, हॉर्न देने में आलस्य करते हैं, या तो देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा देते हैं, नहीं तो देते ही नहीं है। तो हॉर्न हमें टाइम टू टाइम देना है ताकि अगला अलर्ट रहे भाई। आगे रेड लाइट आ रही है, लेकिन वो क्या है कि येलो ब्लिंक कर रही है, मतलब सेल्फ डिसीजन है। रुको, देखो और निकलो अपने हिसाब से। क्लच प्रेस कर लो, पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो। पिकअप भी खड़ी है क्रॉस करने के लिए, तो जाने दो उसको, स्लो कर लो। और स्लो कर लो। अभी ब्रेक फ्री करो, गियर डाउन करो सेकंड। चलो क्लच हटा के अब मूव करो। परफेक्ट है। और बढ़ाओ एक्सीलेटर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर ले, और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को लाइक करते रहोगे और आगे से आगे शेयर करते रहोगे। ओके बाय।